देखिए भाई, अब अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसमें देखिएगा, 2 बिलियर्ड गेंद जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान दो बिलियर्ड गेंद जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम है। दो बिलियर्ड गेंद जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 0.05 क्या है, किलोग्राम है। ये अपन को देखो दोनों गेंदों का द्रव्यमान दे दिया है और एक जैसी गेंद है जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 0.05 क्या है, किलोग्राम है। 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में गति करती हुई 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 6 मीटर, देखो प्रत्येक गेंद की चाल भी दे दी है भाई, 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई टकराती है, गति करती हुई टकराती यानी टक्कर करती है, संघटन करती है और टक्कर के पश्चात उसी चाल से टक्कर के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती है। उसी चाल से वापस लौटती है। अब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रत्येक गेंद दूसरी गेंद पर कितना आवेग लगाती है। एक का आंसर निकालो, दूसरे का भी आंसर वही आएगा। प्रत्येक गेंद दूसरी गेंद पर कितना आवेग यानी कि इंपल्स लगाती है। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। देखो सरल और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से। अब देखो इसमें अपन को प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान दे दिया, प्रत्येक गेंद की चाल दे दी, आवेग का मान पूछ रहे हैं। तो कितना सिंपल हो जाएगा कि संवेग आवेग प्रमेय से अपन जानते हैं कि आवेग होगा क्या, संवेग में परिवर्तन, यानी कि टकराने से पहले का संवेग, टकराने के बाद का संवेग, दोनों संवेग अपने पास आ जाएगा क्योंकि द्रव्यमान तो दिया हुआ है, ये वेग आपको दे ही दिया कि वही वेग है। तो इस तरह से अपन आवेग का कैलकुलेशन करना इसमें अपने लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो देखो भाई पहले अपन इसके डाटा लिख लें। अपन लिख लें प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान, प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान मैंने मान लिया कि स्मॉल m है, तो ये आपको दिया हुआ है 0.05 किलोग्राम, ये आपको दिया हुआ है। फिर साथ में इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक गेंद की चाल भी दे रखी है, ये लीजिए प्रत्येक गेंद की चाल, ये आपको जो दी गई है वो है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, ये अपन को चाल और इसने दे दी है। अब देखिएगा, इसलिए प्रत्येक गेंद का अपन प्रारंभिक संवेग भी निकाल सकते हैं, अंतिम संवेग भी निकाल सकते हैं। चाल को चलो मैं v से लिख देता हूं, प्रत्येक गेंद की चाल 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो टकराने से पहले संवेग क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग,
तो अपन इसलिए प्रत्येक गेंद का प्रारंभिक संवेग देख लें। इसलिए प्रत्येक गेंद का प्रारंभिक संवेग, मैंने मान लिया प्रारंभिक संवेग क्या है, पी आई, यानी पी इनिशियल। तो पी इनिशियल होगा क्या, द्रव्यमान इंटू वेग, एम वी। एम कितना दिया हुआ है भाई, 0.05, और वी आपको दिया हुआ है 6, 6 पंजे 30, यानी कि 0.30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अपने पास। और अगर प्रत्येक गेंद का अंतिम संवेग की बात की जाए तब देखिए, प्रत्येक गेंद का अंतिम संवेग मैंने मान लिया वो पी फाइनल है। तो अब देखिए विपरीत वापस लौट रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन के रूप में आएगा। भाई द्रव्यमान वही है, वेग वही है, लेकिन क्या कह रहे हैं, टक्कर के साथ उसी चाल से वापस लौटती है। अब देखिए भाई अगर उसी चाल से वापस लौट रही है तो -0.05 इंटू 6 -0.30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास पी फाइनल भी आ गया। अब अपन क्या जानते हैं कि आवेग होता क्या है, संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन ही क्या है, आवेग है। तो अब देखो संवेग में परिवर्तन आवेग है, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं, तो देखो संवेग आवेग प्रमेय से, ये लो संवेग आवेग प्रमेय से, संवेग आवेग प्रमेय से अपन क्या जानते हैं कि आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। आवेग का मीन्स क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो देखो भैया यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल मेरे पास कितना दिया हुआ है, कितना है पी फाइनल मेरे पास, -0.30, और पी इनिशियल है मेरे पास 0.30, तो ये हो गया है -0.60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल यही वैल्यू आ रही है। तो अब देखिए यहां मेरे पास समय में परिवर्तन आ गया, तो इसके आगे मैं आंसर भी लिख सकता हूं। अतः जो क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रत्येक गेंद दूसरी गेंद पर कितना आवेग लगाती है, तो अपन ये कह सकते हैं अतः प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद द्वारा आरोपित आवेग का परिमाण, अतः प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद द्वारा आरोपित आवेग का परिमाण इज इक्वल टू, अब इस आवेग का अपन को क्या लेना है, परिमाण। ये तो भाई डायरेक्शन शो कर रहा है नेगेटिव साइन, तो ये कितना आ जाएगा 0.60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये लो यहां अपना एक क्वेश्चन नंबर जो 18 था ये भी अपने पास सोल्व होगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि किसी तोप से, जैसे अपन एक टॉपिक पढ़ा था, ध्यान हो तो आपको संवेग संरक्षण नियम पढ़ा था अपन इस चैप्टर में, तो वहां संवेग संरक्षण पर आधारित उदाहरण पढ़ा था। एक तो टक्कर का एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने वहां, और एक एग्जाम्पल पढ़ा था बंदूक से गोली का छूटना। तो ठीक उसी पर आधारित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फर्क कितना सा है, बंदूक और गोली की जगह तोप और गोला शब्द का क्या कर रहे हैं, ये उपयोग कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब इसका अपन क्वेश्चन लिख करके उसे अपन सोल्व करते हैं, आप इसे नोट कीजिए। ये भी सही क्वेश्चन था एक जो अपन ने अभी सोल्व कर लिया है। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 19।
देखिए छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 0.20 किलोग्राम का 0.20 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। 0.20 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 0.20 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल, यदि गोले की नालमुखी चाल, यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड हो, यानी गोला जिस वेग से दागा गया है वो है कितना है, 80 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा गया है हो, तो तोप का प्रतिक्षेप चाल कितनी होगी? तोप की प्रतिक्षेप चाल कितनी होगी? ये लो भाई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी? अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। प्रतिक्षेप चाल का मतलब पीछे आने वाली चाल। आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा, तो देखो भाई तोप का द्रव्यमान, तोप का द्रव्यमान मैंने कैपिटल एम लेना है और वो दिया हुआ है 100 किलोग्राम। फिर तोप द्वारा गोले का द्रव्यमान, ये लो, गोले का द्रव्यमान स्मॉल एम ले लेते हैं 0.20 किलोग्राम। गोले का वेग भी दे दिया है। गोले की चाल मैंने ले ली कि वो स्मॉल वी है, तो यह है 80 मीटर पर सेकेंड। तोप की चाल भाई, अगर अपन गोले को दागेंगे तो तोप क्या होगी, पीछे की ओर आएगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से मेरे पास ये फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं पहले। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या आया था, याद कीजिए। बंदूक और गोली वाला अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से मेरे पास कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल एम, ये फॉर्मूला था मेरे पास। डायरेक्ट मैं यहां यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां अपन को उस डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं, अपन ये थ्योरी के रूप में इस पॉइंट को पढ़ चुके थे। तो यहां इसलिए सीधा अपने पास क्वेश्चन में सीधा अपन फॉर्मूला क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। तो देखिएगा, कैपिटल V इज इक्वल टू, यहां अगर मैं वैल्यूज रखता हूं तो देखिए नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, उसकी विपरीत दिशा में है। स्मॉल m ये है मेरे पास 0.20, स्मॉल v 80, कैपिटल M 100। देखिए भाई, माइनस पॉइंट से 0 कैंसिल, ये हो गए हैं ऊपर 16 अपॉन में 100, यानी कि ये हो गया है मेरे पास 0.16 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास तोप का वेग आ गया है। अगर ये इतना वेग आ रहा है तो देखिए भाई, यहां नेगेटिव का साइन आ रहा है, यानी कि ये वेग कैसा है, प्रतिक्षेप। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अतः तोप की प्रतिक्षेप चाल इज इक्वल टू 0.16 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 भी अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं
कि एक कोई गेंद है, किसी बल्ले के ऊपर आकर के टकराती है, यानी कोई यूं कह सकते हैं कोई गेंदबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वह गेंद की प्रारंभिक जो चाल है, कोई बल्लेबाज गेंद को क्या करता है, उसके ऊपर आती है 45 डिग्री के कोण पर क्या करता है, उसे विक्षेपित कर देता है। गेंद की प्रारंभिक चाल 54 किलोमीटर पर आवर दी गई, उस चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो गेंद कितना आवेग दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो गेंद को आवेग अपन को निकालना है, यानी कि संवेग में परिवर्तन निकाल लो तो गेंद पर क्या निकल जाएगा, आवेग निकल जाएगा, क्योंकि समय का जिक्र है नहीं, इसलिए आप आवेग कैसे ज्ञात करेंगे, संवेग में परिवर्तन से ज्ञात कर लेंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 इसके बाद अपन सोल्व करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, एक सिंपल क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व किया है। जब अपन क्वेश्चन नंबर 19 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे, अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 के बाद वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 19 एक इजी क्वेश्चन था, तोप और गोले पर आधारित संवेग संरक्षण पर आधारित क्वेश्चन था, जिसको अपन ने पूरा कर लिया था। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं वो आप देखिएगा। ये कह रहे हैं कि कोई बल्लेबाज, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 20 के अंदर कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के यानी 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर क्या करता है, विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वह विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वह गेंद की, ऐसा करने पर वह गेंद की प्रारंभिक चाल, गेंद की प्रारंभिक चाल, इनिशियल जो स्पीड है, ऐसा करने पर वह गेंद की प्रारंभिक चाल जो कि कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कोई परिवर्तन नहीं करता, में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसकी चाल के अंदर किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करता, तो गेंद को कितना आवेग दिया गया है ये पूछ रहे हैं। नहीं करता, गेंद को कितना आवेग दिया गया, ये लो कितना आवेग दिया गया, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वह गेंद की प्रारंभिक चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो गेंद को कितना आवेग दिया गया। तो देखो डेटा में अपन को क्या क्या दिया गया है, सवाल में क्या है, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री कोण पर विक्षेपित करता है। ऐसा करने पर, तो ध्यान रहे इस सवाल के अंदर एक और अपन को दिया गया है भाई, गेंद का जो द्रव्यमान है वो है 45 डिग्री। देखो यहां पर अपन लिख देते हैं, सॉरी 45 क्या, गेंद का द्रव्यमान ये दिया गया है आपको, गेंद का द्रव्यमान है 0.15 किलोग्राम, ये और दिया हुआ है। तो देखो कोई बल्लेबाज किसी गेंद को, या यूं कह सकते हैं लैंग्वेज में, कोई बल्लेबाज 0.15 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वे गेंद की प्रारंभिक चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। गेंद को कितना आवेग दिया गया है।
ये अपने पास क्वेश्चन है, गेंद का द्रव्यमान भी है। तो देखिएगा, पहले अपन एम डाटा लिख दें, एम 0.15 किलोग्राम दिया हुआ है, गेंद का द्रव्यमान अपन को दिया गया है। गेंद की प्रारंभिक चाल की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, यू वेक्टर, प्रारंभिक वेग कह सकते हैं अपन इसे, तो ये आपको दिया हुआ है, इसका परिमाण लिख रहा हूं भाई मैं, तो ये है, फिर क्योंकि चाल का मतलब क्या है, वेग का परिमाण, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को अपन को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, और ये मैं बहुत बार आपको बता चुका कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से अपन इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 54, तो ये लो 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो अब देखो 18 ये कट के कैंसिल हो गया है 3 बार, 3 और ये हो गए हैं 15 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर देखो बाद में इसका जो वेग हो रहा है, उस वेग का परिमाण यानी कि उसकी जो चाल है वो आपको पता है प्रारंभिक चाल के बराबर ही दी गई है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, वे गेंद की प्रारंभिक चाल में कोई परिवर्तन नहीं करता। अगर कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है यानी कि ये भी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड ही है। अब देखिएगा, गेंद किसी बल्ले के ऊपर आ रही है, क्योंकि बल्लेबाज के बैट के ऊपर आ रही है, चलो अपन बैट बना के देखें, देखो इस तरह से, ये अपन इस तरह से बनाए हैं, ये कोई मेरे पास बैट है यानी कोई बल्ला है, देखिए भाई, ये कोई मेरे पास कोई बल्ला है, कोई बैट है, मैंने ले लिया है, ये लो। अब इस बैट या बल्ले के ऊपर ये कोई गेंद आ रही है, देखो गेंद इस तरह से यूं, गेंद की डायरेक्शन तो ये है भाई, इसी डायरेक्शन में आएगी, ये रही गेंद, यू वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये यूं आ रही है। अगर मैं इसकी यू वेलोसिटी को अगर बात करूं तो ये कितनी स्पीड से है, 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअली किस डायरेक्शन में होगी भाई, अगर मैं देखूं तो 15 आई कैप, अगर मैं इसमें वेक्टर का यूज करूं क्योंकि इसके अंदर एंगल को इन्होंने शो किया है। अब देखिएगा भाई, अगर मैं इसके ऊपर, अब ये इसके बाद ये इस गेंद को 45 डिग्री एंगल से क्या करता है, भेज देता है, यहां ये गेंद वापस से, यहां से ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, यानी कि ये गेंद वी वेक्टर से यूं गई। अब अगर मैं इसके, अगर मैं सदिश रूप में इसे लिख के देखूं तो आप क्या देखेंगे कि ये इधर रिवर्स आई है, तो यानी कि 15 तो ये है ही है, -15 आई कैप होगा, ये तो प्लस में होगा, इधर डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन ये है -15 आई कैप, और किसमें, ऊर्ध्वाधर भी है, यानी कि एक तल के अंदर हो गया है, तो एक्स वाई तल के अंदर, तो ऊर्ध्वाधर के अंदर जो है, और कितने डिग्री एंगल पर है भाई, इसके कंपोनेंट्स भी अगर मैं देखूं तो ये है 45, यानी कि ये तो हो गया है एंगल, इसके साथ कंपोनेंट्स बनेगा cos 45। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इस डायग्राम को, ताकि मैं इसको इसके अंदर इन सबको शो कर सकूं। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि अपन सबको अच्छे से इसके अंदर शो कर सके। देखो देखिएगा, मैं इसमें इस बैट को बनाता हूं, ये मेरे पास कोई बैट या कोई बल्ला है,
ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा बना दिया ताकि अपन शो कर सके। अब देखिए इस बैट या बल्ले के ऊपर ये कोई गेंद आ रही है, ये कोई गेंद आई। अब इस गेंद की जो इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये है 15 आई के। इस डायरेक्शन से यूं ये गेंद इसके ऊपर आ रही है, लेकिन इससे 45 डिग्री के एंगल पर ये गेंद क्या हो गई, चली गई है ऐसे। तो ये जो गेंद यहां से एंगल जो इसने बनाया है ये है 45 डिग्री। अब देखिए बल्ले से गेंद वापस से 45 डिग्री एंगल पर अगर गई है तो अब इसके जो वेग की अगर मैं बात करूं v वेक्टर की, तो देखिएगा इसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो हो जाएंगे -15 आई कैप -15 आई कैप। चलो आई कैप के साथ में से पहले कोस लिख देता हूं, -15 कंपोनेंट्स के रूप में कोस 45 डिग्री आई कैप। ये तो क्षैतिज वाला घटक हो गया। ऊर्ध्वाधर के अंदर भी होगा, तो ऊर्ध्वाधर के अंदर कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा, तो +15 sin 45 डिग्री जे कैप। ये लो, ये इसका रिवर्स में वेलोसिटी हो गई। अब ये पूछ क्या रहे हैं, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, गेंद को कितना आवेग दिया गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो देखिए अब अपने पास v की अपने पास वेलोसिटी अपने पास है, तो देखिए अगर मैं v वेक्टर इज इक्वल टू देखूं, मुझे आवेग निकालना है, तो आवेग का मतलब क्या निकालना है, मुझे संवेग में परिवर्तन। अगर संवेग में परिवर्तन मैंने ज्ञात कर लिया तो वो किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। तो देखिए भाई v वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास है -15 कोस 45 डिग्री आई के +15 साइन 45 डिग्री जे के। ये मेरे पास v वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू है। अब मैं इसको और आगे देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू, अब मैं अगर इसकी वैल्यूज को देखता हूं तो देखिए भाई -15 cos 45 1/√2 होता है, तो ये लो अपॉन में √2, ये मैंने लिख दिया है, और यहां आ गया है मेरे पास आई के +15 1/√2 और ये हो गया है जे के। अब देखिएगा अब मैं इसमें क्या करूं, इसके यहां मेरे पास v वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब देखो संवेग में परिवर्तन निकाल सकता हूं, चूंकि संवेग आवेग प्रमेय से, चूंकि संवेग आवेग प्रमेय से आवेग इज इक्वल टू ये होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो इसलिए मैंने मान लिया कि आवेग आई वेक्टर है। ध्यान रखना इंपल्स या आवेग एक सदिश राशि है, इसलिए अपन इसके ऊपर वेक्टर का साइन यूज कर सकते हैं। तो आई वेक्टर इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन यानी कि m, या यूं कह सकता हूं मैं इसे संवेग में परिवर्तन यानी कि p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर, अर्थात m v वेक्टर माइनस m u वेक्टर, या m को कॉमन लिया तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर। यही इक्वेशन आ रही है। अब इनकी मैं वैल्यूज रख देता हूं। अगर आप इसमें इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए m की जो वैल्यू है वो अपन को दी हुई है, कितनी है 0.15। फिर आ जाओ v वेक्टर, v वेक्टर है मेरे पास -15 आई कैप अपॉन में √2 +15 जे कैप अपॉन में √2। ये तो मैंने v वेक्टर की वैल्यू पुट कर ली है, ये लो। फिर इसमें से माइनस होगा u वेक्टर, u वेक्टर की वैल्यू कितनी है 15 आई कैप, ये लो। अब इसको आपको सॉल्व करते जाना है।
आई वेक्टर 0.15। देखिए भाई, अब मुझे इसमें 15 को डिवाइड कीजिए, जी 1/√2। ध्यान रहे 1/√2, इसकी वैल्यू बहुत जगह आपके काम आएगी, स्पेशली 12th के अंदर प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है वहां स्पेशली ये यूज होती है। 1/√2 की वैल्यू होगी 0.707। कितनी बताई मैंने? 0.707। और उसको अगर आप 15 से मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं तो ये आएगा 10.6, यानी कि ये हो गया है मेरे पास -10.6 आई कैप प्लस 10.6 जे कैप माइनस 15 आई कैप। ये लो, अब फिर गौर कीजिएगा, अगर यहां इसको मैं फिर आगे की ओर सोल्व करता हूं, 0.15 माइनस के 10.6 और माइनस के 15, यानी कि 15 और 10 25.6 हो गए, यानी कि माइनस के 25.6 आई कैप प्लस 10.6 जे कैप। ये लो, अब आप गौर कीजिएगा कि आई कैप जे कैप कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आई कैप जे कैप परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्ट अगर मैं परिणामी देखूं, रिजल्टेंट देखूं, तो वही तरीका। अब देखिएगा इसको आगे, इसके भी यहां तक आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर इसके आगे की स्टेप्स को मैं सोल्व करता हूं कि क्या इसके अंदर अपने पास आंसर आता है। देखिएगा, अब मैं देखता हूं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। तो देखो, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0.15, तो ये एज इट ऐसे मेरे पास है ये। अब इसके भीतर का देखिएगा, इसको इस तरह से 25.6, इसका क्या करना पड़ेगा मुझे? स्क्वायर माइनस 25.6 का होल स्क्वायर प्लस 10.6 का भी ये लो स्क्वायर करके रूट कर दो, यानी कि आई वेक्टर का मॉड्यूलस 0.15। 25.6 25 25 625, यानी कि ये होंगे 655.4 प्लस 10 100 होता है, यानी 112.4। ये लो, जीरो 655.4 प्लस 112.4, इनको अगर अपन ऐड करते हैं और फिर इसका अपन रूट निकालें तो देखिएगा क्या आता है। देखिए, ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी, यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो डिजिट आएगा उसका अगर अपन रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्स अपने पास आएगी 27.7। अब इसे आप 0.15 से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ रही है 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आरोपित यूं कह सकते हैं आवेग जो होगा वो अप्रोक्स हो गया है मेरे पास 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको कि अपन एक अच्छे तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। I = 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 20 अपन ने सोल्व किया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक इस तरह से है कि किसी धागे से या किसी डोरी से किसी पत्थर को बांध के अपन घुमा रहे हैं, उसमें तनाव बल का अपन को मान ज्ञात करना है, वेग का मान ज्ञात करना है। आप इसे नोट कीजिएगा क्वेश्चन को।